नमस्कार, मेरा नाम अंकित गुर्जर है और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज हम आए हैं जयपुर कांग्रेस जिला महामंत्री धर्मवीर गुर्जर के पास। तो धर्मवीर जी, एक बार जनता जानना चाहती है आपका राजनीतिक बैकग्राउंड। मैं शुरू से ही कांग्रेस के साथ, कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 25 सालों की सेवा मैंने कांग्रेस में दी है और शुरू से वार्ड स्तर से लेकर जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी में महामंत्री, उससे पहले 10 साल तक मैं डीसीसी मेंबर, उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी मैंने अपनी सेवा देने का काम किया है। पार्टी ने पिछली बार इतनी सेवा के बाद में मेरे को तोहफा के रूप में यहाँ पर वार्ड 54 जयपुर शहर में एक टिकट दिया, जयपुर नगर निगम हेरिटेज का। उसमें मैंने पार्टी के इच्छा अनुरूप और चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद में कुछ कमी हमारी रही या किसी कुछ कारणवश यानी छोटे से अंतराल से मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने जहाँ तक जाना है, मैं डीसीसी मेंबर के रूप में, वार्ड के रूप में, ब्लॉक के रूप में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ में लगभग 25 सालों से कांग्रेस की सेवा करता रहा हूँ, कांग्रेस को अपना समझता रहा हूँ। मेरा जहाँ तक यह है, धर्मवीर गुर्जर एडवोकेट के रूप में शायद कांग्रेस के नाम से यदि कोई इस क्षेत्र में कहीं जाना जाता है तो मेरा नाम लिया जाता है कि कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही है। पूर्व में मेरे फूफा जी कुंवर करण सिंह जो डी कुम्हेड़ से कांग्रेस से ही एमएलए 1983 में रहे थे, उस समय से हमारा पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने उसके साथ में हमारे साथ में हर तरह से जब कोई सहयोग की जरूरत पड़ी है, सहयोग किया है और हम तन मन धन से, मैं और मेरा परिवार कांग्रेस की सेवा करता रहेगा, ये मेरा ध्येय है। जी, और एडवोकेट जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार आप चुनाव हार गए हैं तो उसमें राजनीतिक आंकड़ा क्या रहा? कई बार पहले चुनाव जहाँ चला था तो चुनाव में अब की बार कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस का सबने साथ दिया था, लेकिन कई बार क्या ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो जाता है। उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा छोटा सा अंतराल हमसे चुनाव हार गए। हमारे कार्यकर्ताओं को सभी ने जिनने सहयोग किया था, उनको ये लग रहा था 2 दिन पहले कि हम चुनाव जीत गए, तो उनने वोटिंग के टाइम पर कहीं वोट डलवाने में कहीं कोताही बरत दी और थोड़ा सा वोट अंतराल से 115 के वोट, 150-200 वोट के अंतराल से हम चुनाव हार गए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चुनाव हारने के बाद भी, आज से पहले भी हम कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, आज भी हारने के बाद भी हमें उसी तरह से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। हर कॉलोनी में जो विकास का काम है उसमें हमने यहाँ पर, उसके बाद चुनाव हारने के बाद में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना, पेयजल योजना, जो बिसलपुर पेयजल योजना है, परियोजना का शिलान्यास करवाया, हर कॉलोनी को उससे जुड़वाया, रोडों का, नालियों का, सीवर का। अब जो प्रशासन शहरों के संग जो कैंप चल रहा है, इसमें हमने तन मन धन से सहयोग करते हुए जिन कॉलोनी का हमारे नियमन से जो वंचित हैं, उन कॉलोनी को पट्टे दिलवाने का काम भी हम कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन हो या कोई विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इस तरह के काम हमने 25 सालों से काफ़ी किए हैं और आज भी हम चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तन मन धन से कांग्रेस सेवा और लोगों की सेवा करते हुए दिख रहे हैं। सबका विकास और आने वाले टाइम में भी हम कांग्रेस की सेवा, आम जन लोगों की सेवा करते रहेंगे, कॉलोनी का विकास, क्षेत्र का विकास करते रहेंगे, यही हमारा ध्येय है। जी, धर्मवीर जी, जैसे कई नेताओं को अगर देखते हैं तो वो नेता क्या होते हैं, जैसे मान लो चुनाव हार गए तो चुनाव हारने के लास्ट टाइम जैसे चुनाव होने लगते हैं, उस टाइम पे वो अपना फिर से प्रचार वगैरह, अपने जो वार्ड है उसको देखना, वो सब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखें तो आप तुरंत चुनाव हार गए, लेकिन आप अभी से लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और निष्पक्ष रूप से वार्ड से भी, जैसे अपन नॉर्मल देखें तो वार्ड में आप कच्ची बस्ती से लेकर पूरे ऑल गुर्जर की थड़ी पे आप लगातार लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, तो इससे आप क्या कहना है? इसमें सिर्फ यही है कि चुनाव हार जीत एक अलग बात होती है। आप यदि चुनाव लड़ने के लिए यदि लोगों की सेवा करते हैं तो मेरा मानना है कि ये लोगों के साथ में बेईमानी है। कुछ लोग चुनाव हारने के बाद में गायब हो जाते हैं, हम उनमें से नहीं है। चुनाव हारने के दूसरे दिन ही मैं खड़ा होकर और लोगों की सेवा में तत्पर लग गया हूँ, क्योंकि पार्टी का राज है, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस सत्ता है। हमारी कांग्रेस में एक परंपरा है कि हारा हुआ कैंडिडेट या जीता हुआ कैंडिडेट जो भी हो, कांग्रेस प्रत्याशी भी हमारे यहाँ पार्षद ही कहलाता है। हमारे मंत्री जी ने, माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब ने,
हमारे सीएम साहब ने सबने हमको ये दे दिया है कि आप हारे हुए नहीं हो। हमारे सिविल लाइन विधानसभा में 24 वार्ड हैं, आप 24 वार्डों में से 24 की 24 हमारे पार्षद हैं। आपका काम भी उसी तरह से होगा। तो इसी अभिलाषा के साथ में, इसी उत्साह के साथ में हम लगातार काम कर रहे हैं और हम लोगों के काम भी करवा रहे हैं, विकास की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं और ये विकास करते रहेंगे। जी धर्मवीर जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि उस टाइम में थोड़ा कोरोना काल का समय चल रहा था तो उसके कारण थोड़ा आपके जो वोटिंग है उसमें कुछ डिफरेंस आया होगा? हाँ, इसका भी एक रीज़न रहा हुआ है। ये भी एक मेजर कारण है कि कोरोना काल की वजह से कुछ लोग हमारे नहीं निकल पाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जो हमारे निकालने वाले थे उनने कुछ कमी की है कि हम वोटर को नहीं ला पाए। उनको सुख सुविधा ला के, जैसे एक घर में 5 वोट हैं, वहाँ पर 3 वोट ही डले थे और 2 वोट हमारे नहीं निकल पाए। ऐसे हमारे हज़ारों 1000-2000 वोट हमारे रह गए, जो कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम तो जीते हुए हैं, उसके बाद में हमारे वोट रह गए और थोड़ा सा माइनस का थोड़ा सा पॉइंट रह गया। हर आदमी ने ये समझा कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो जीत रहे हैं। लेकिन एक एक वोट को करते हुए वो संख्या हज़ारों में हो गई और हमारे को मात खानी पड़ी। ये एक हमारी विडम्बना रही या भाग्य का मामला रहा। सेवा आज भी की है, पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। धर्मवीर जी, थोड़ी वार्ड से हट करके जैसे ले लेते हैं, आप कांग्रेस में जिला महामंत्री हैं, तो जैसे वर्तमान में आपकी राजस्थान कांग्रेस सरकार में एक उठाफटा चल रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर पार्टी में, हर दल में कहीं न कहीं विरोधाभास होता है और अपनी बात कहने का अधिकार सभी को होता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। हमारे नेता अशोक जी गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब और जो भी हमारे नेतागण हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और विरोधाभास, विचारों की भिन्नता जरूर पार्टियों में रहती है। वो एक कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के दायित्व निभाते हुए मैं ये कहता हूँ कि यदि एक जाजम पे आते हैं तो हमारी कांग्रेस एक है। अभी भी आपने उपचुनाव का मैं नज़रिया देख लिया है, ये एकता का परिचायक है कि हमने धारियाबाद बल्लभनगर दोनों सीटें जीती हैं, ये एकता के बल पर ही जीती हैं। आज भी जो मोदी साहब की जो झूठे वादे, जो गलतफहमियाँ लोगों के मन में समाई हुई थी, अब अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आ गए और आपने अच्छे दिनों को देख लिया। लोगों के मन में ये बात आ गई है और लोगों को ये बात मोदी जी के खिलाफ अब एक जनमानस तैयार हो चुका है। मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में हवा तैयार हो चुकी है। ये झूठे वादे, झूठी कस्में और फरे हुई बातें ये अब नहीं चलेंगी। सच्चाई से काम करना पड़ेगा देश में। हमारे राज्य में सीएम साहब पूर्णतः सच्चाई से कर रहे हैं। जो हमारा घोषणा पत्र था उसके अकॉर्डिंग 70% काम हमने पूरे कर दिए हैं और हमारा जो वार्ड स्तर से लेके और विधानसभा तक, लोकसभा तक जो हमारे प्रत्याशी थे, उनके जो भी घोषणा पत्र थे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। हमने भी यहाँ पर चाहे चुनाव हारे हैं, हमारे वार्ड में जो हमने घोषणा पत्र तैयार किया था हमने 80% वो घोषणा पत्र कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारे साथ सत्ता का अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ है। बचे हुए काम घोषणा पत्रों से ऊपर जाएंगे, 100% नहीं, उस घोषणा पत्र को हम 150% तक ले जाएंगे, उससे ऊपर भी काम करेंगे। ये हमारे ध्येय। हमारी कांग्रेस में एकता है, विचारों की भिन्नता चलती रहती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। हमारे लिए सब लीडर हैं और सब एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देंगे। जी धर्मवीर जी, आप जो बात बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जैसे 1-1.5 साल तक लगातार देखे मानेसर से लेकर दिल्ली से लेकर जैसलमेर तक आपके कांग्रेस सरकार इधर उधर भाग रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपके जो कांग्रेस सरकार का खेमों में बंटना जनता को परेशान कर रहा हो? बिल्कुल बात आपकी ठीक है और ये एक भ्रम अदर पार्टियों द्वारा, विशेषकर बीजेपी द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी बात कहने के लिए, किसी अपनी बात को रखने के लिए आदमी कहीं दूसरी जगह जाके बैठ सकता है, अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी आज यदि किसी सत्ता से, अपने किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से नाराज़ हूँ, मैं भी उनको अपनी बात कह सकता हूँ। नाराज़ होकर कोई कार्यक्रम में नहीं जाके दूर बैठ सकता हूँ। मानेसर बैठना या गुड़गांव बैठना ये अपने आप में कोई नहीं, ये सिर्फ नाराज़गी थी कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये नियुक्ति नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही, तो कहने का सबको अधिकार है। वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि पार्टी के विरोध में कोई काम किया हो। पार्टी से अलग लाइन बना के हमारे कोई नेता बाहर नहीं गए, अपना अलग बैठ के चुपचाप कि हमसे हाईकमान बात करेगा, हमारी बात को मानेगा तो हम पार्टी के साथ में ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मानेसर बैठो, कहीं बैठो, पार्टी एक है, कांग्रेस की एकता जिंदाबाद है।
जी, धर्मवीर जी, जैसे कि आला कमान की बात कर लेते हैं, कांग्रेस आला कमान की। तो कांग्रेस आला कमान ने वहाँ से ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में मंत्री पद जा सकते हैं? और मतलब जैसे इंद्राज गुर्जर जी हैं, वो एक बार के विधायक हैं, और इसी के साथ GR खटाना जी हैं, वो भी एक बार के विधायक हैं। तो आला कमान ने जैसे बोला कि एक बार मतलब एक व्यक्ति को दो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, और इसको आपको मतलब क्या लगता है कि किस किस को मंत्री पद मिल सकता है? देखो, सबको चांस मिलना चाहिए, मौका सभी को मिलना चाहिए। और CM अशोक गहलोत जी की तरफ से या पायलट साहब की तरफ से, जिन दोनों की तरफ से जो भी मौका युवाओं को दिया गया, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया, उनको MLA बने। और यदि उनको कहीं अपने क्षेत्र में कहीं वो मजबूत हैं तो उनको मंत्री पद का भी तोहफा देना चाहिए। यदि इतने ज़्यादा MLA होते हैं, मंत्री 30-35 बनते हैं, लेकिन मौका ये पहले भी बात हुई थी, CM साहब ने कहा था कि एक बार 2.5 साल एक को मौका देना होगा, फिर उनको थोड़ा सा करके फिर दूसरों को भी मौका देंगे। तो इसलिए मंत्री चेंज होंगे और कुछ नए मंत्री बनेंगे। इनमें से 3-4 नाम जो आपके सामने चल रहे हैं, वो नाम उनने काम कर लिया, उनको पार्टी ने और बड़ी जिम्मेदारियाँ दे दी, उनको हटाया जाएगा। इसके अलावा नयों को मौका दिया जाएगा और मौका मिलना चाहिए सभी को काम करने का। जी धर्मवीर जी, लास्ट में आपके वार्ड नंबर 54 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए आपका क्या संदेश है? मैं वार्ड 54 जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आम आवाम से ये कहना चाहूँगा कि हार जीत चलती रहती है। मैं हारा नहीं हूँ, मैं आपके लिए जीता हुआ हूँ। मेरा राज आपके दिलों में है। आपका स्नेह और प्यार मेरे ऊपर इसी तरह बना रहे। मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, समृद्ध भारत के माध्यम से वायदा करता हूँ कि मैं आपकी सेवा तत्पर, हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए आपने सहयोग किया, आपने सपोर्ट किया, वोट दिया, मेरे लिए वही माने, कोई भेदभाव नहीं है मेरे लिए। मैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला में विकास की धारा, विकास की गंगा यहाँ बहाऊँगा, ऐसे ही काम करता रहूँगा, तन मन धन से आपका सहयोग करूँगा। कभी कोई ज़रूरत पड़े, मैं आधी रात में आपके लिए 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ से जयपुर जिला कांग्रेस के महामंत्री एडवोकेट धर्मवीर गुर्जर, वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत शर्मा के साथ अंकित गुर्जर की थड़ी, जयपुर।